नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। एक माह से ज्यादा चले कामयाब शो के बाद श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ने के बाद हुआ बंद। रजौरी जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तामीर और तरक्की का काम मुसलसल जारी। और जिला पुंछ में स्कूली लड़कियों को बाइख्तियार बनाने और दिफा के लिए मार्शल आर्ट्स की दी जा रही तरबियत। सबसे पहले बात करते हैं सयाहत के लिहाज से अहमियत के हामिल ट्यूलिप गार्डन की। जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद को बढ़ाने में इसका अहम रोल है। महज कुछ एक हफ्तों तक खिले रहने वाले इन फूलों को उगाने में मुतल्लिका महकमा महीनों तक जुटा रहता है। दर्जनों की तादाद में माली इस काम में लगे रहते हैं और फिर जो यहां पर बाग तैयार होता है उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ट्यूलिप गार्डन का दीदार करने के लिए लाखों की तादाद में न सिर्फ सयाह यहां आए, बल्कि इस बार ट्यूलिप गार्डन में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद की तादाद ने गुज़िश्ता सारे रिकॉर्ड को तोड़ डाला। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के मकबूल सियाहती मकाम ट्यूलिप गार्डन की है, जहां पर कशीर तादाद में सयाह ट्यूलिप के फूलों के बीच अपना कुछ समय बिताने के लिए यहां पहुंचे हैं और इस समय को वो हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए इसे कैमरे में कैद कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इस बाग को 23 मार्च को सयाहों के लिए खोला गया था, जिसे 24 अप्रैल को बंद कर दिया गया है। 33 दिन तक खुले रहे इस बाग का दीदार करने के लिए इस साल तकरीबन 4,50,000 सयाह यहाँ पहुँचे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपको पता होगा रिसेंटली जो इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम आया है एज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। तो टुलिप गार्डन एक इंटरनेशनल गार्डन की हैसियत से आज है। ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बना हुआ है हमारी वैली के लिए और पर्टिकुलरली एट अ नेशनल लेवल। तो टूरिस्ट्स जो फ्रॉम राउंड दिस ग्लोब हैव फ्लॉक्ड इन ह्यूज नंबर्स। जैसे कि हमने जो पिछले साल का जो हमारा काउंट था ऑलमोस्ट 3.7 लाख विजिटर्स, जो 3.77 लाख विजिटर्स जो पिछली बार आए थे, तो इस बार वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग। हमने पहले ही बोला था कि एवरी ईयर टुलिप गार्डन हैज इट्स हिस्ट्री एंड लेगेसी टू ब्रेक इट्स ओन रिकॉर्ड्स। तो इस बार भी हमने जो ऑलमोस्ट 4.5 लाख टचिंग है आज का। तो चूंकि एक टुलिप गार्डन की एक शॉर्ट विंडो होती है, इट्स जस्ट अ क्रॉप ऑफ ऑलमोस्ट 25 to 30 days. Now we are lucky this year that it has opened almost for 33 days. कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कि मिटती ही नहीं और कुछ यादें लोग मिटाना भी नहीं चाहते। जबरवन के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती देखते ही बन रही है। इसका दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में सयाह इसकी जानिब रागिब होते हैं। काबिले जिक्र है कि मौसम बहार के आगाज और मौसम गर्मा के दौरान सयाहत को फरोग देने में इस बाग की अपनी अहमियत है। गुज़िश्ता दिनों खुला ये बाग सयाहों की आमद से गुलजार है। इसकी खूबसूरती से लोग लुत्फअंदोज हो रहे हैं। इट्स माई फर्स्ट विजिट और ये मेरा सेकेंड डे ऑफ रोमिंग अराउंड कश्मीर में है। और ट्यूलिप गार्डन मतलब मुझे सुनने मिला कि जल्दी बंद हो जाएगा, तो हम लोग बहुत लकी थे कि आज टिकट भी मिल गई और हमें आने मिला। इट्स रियली ब्यूटीफुल। मैं हॉलैंड में भी ट्यूलिप गार्डन्स गई हूँ, लाइक ककनफ में, बट इतना ब्यूटीफुल पहाड़ों का उधर लोकेशन नहीं है और बहुत सुंदर है ये। मतलब फाउंटेन्स है और बहुत बहुत सुंदर है एंड पीपल आर वेरी नाइस हियर। सो होपफुली आप लोग को आने मिले और ये देखने मिले। बहुत सुंदर है। बहुत अगर कश्मीर आना है तो ज़रूर ट्यूलिप गार्डन देखना चाहिए। तो बहुत सुंदर लगे, लेकिन बिन फेल्ट लिटिल बिट सैड लाइक ऑल द फ्लावर्स गॉट सो आई लाइक it's almost done right now. Yeah, it's a closing time. We are little late. That's the only thing. Else it's very beautiful and Kashmir भी बहुत अच्छी लगी हमें। यहाँ के खाना सब कुछ बहुत अच्छे, लोग भी बहुत अच्छे।
हर तरफ का नजारा बेहद ही खूबसूरत है। तकरीबन 30 हेक्टेयर जमीन में ये बाग है। यहाँ की यादें कितनी शानदार होती हैं, इसका अंदाजा सयाहों को देखकर सहज ही लगाया जा सकता है। बाग को खूबसूरत बनाने के साथ साथ यहाँ पर कई तरह के इकदामात किए गए हैं। ये सयाहों को नए तजुर्बे से लैस करने में मददगार साबित होगा। वो यहाँ की कई सारी यादों को अपने कैमरों में कैद करते हैं ताकि इसे लंबे वक्त तक के लिए सहेज कर रख सकें। ये यहाँ की मईशत की बुनियाद मानी जाती है। सियाहत को फरोग देने में इस बाग का अहम रोल होता है। लास्ट ईयर यहाँ पर 3.72 लाख ने विजिटर्स ने विजिट किया टुलिप गार्डन में। तो इस साल हमें एक्सपेक्टेड थी अब वो 5 लाख टूरिस्ट विजिट करेंगे, पर पिछले 2-3 डेज से यहाँ पर वेदर थोड़ा ख़राब ही रह गया, तो उसकी वजह से थोड़ा फुटफॉल में थोड़ी कमी आ गई। तो फिर भी ओवरऑल बिजनेस ठीक ही रह गया। अब वो 4 लाख टूरिस्ट ने विजिट किया है टुलिप गार्डन में टिल डेट तक। जी हमने एक्चुअली इंक्लूडिंग टैक्स हमने 2.51 करोड़ का बीड लिया था इस साल टुलिप गार्डन का। तो हमें एक्सपेक्टेड थी कि हम कुछ और इसमें कमाएंगे ज़्यादा ही, पर वेदर की थोड़ी खराबी हुई तो उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, पर भी ठीक ठाक ही रह गया। साल 2007 में पहली बार इस ट्यूलिप गार्डन को लगाने की शुरुआत की गई थी। फ्लोरिकल्चर महकमे की यही कोशिश रहती है कि यहाँ पर आए सयाहों को अच्छी सैरो तफरी का मौका फराहम हो, जिससे यहाँ पर सयाहों की आमद में और इजाफा हो। हालांकि ऐसा हो भी रहा है। यहाँ पर आने वाले सयाहों की आमद में आए दिन इजाफा दर्ज हो रहा है। हर बरस यहाँ पर लाखों की तादाद में सयाह पहुँच रहे हैं। इसका फायदा कश्मीर की सियाहत को तो हो ही रहा है, साथ ही हजारों लोगों के लिए रोजगार के वसी इम्कानात भी इसके खुलने से मयसर होते हैं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बुनियादी सहूलियात को मजबूत बनाने की समत में किए जाने वाली इकदाम की। आवाम को आमोदरफ्त में कोई मुश्किलात का सामना न हो, पीने का पानी साफ मिले, रोजगार मुहैया होता रहे और सर छुपाने का आसरा मिले, ये हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। लिहाजा राजौरी जिले में तामीर व तरक्की का काम रोज की बुनियाद पर जारी है। खास बात यह है कि इस तरह के तामीर व तरक्की का काम मुसलसल होने से मकामी बाशिंदों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आवाम की बुनियादी जरूरियात में शामिल हैं सड़क, पानी, पक्का मकान और तिब्बी सहूलियात। इंतजामिया इस बात को लेकर कोशां है। ये तस्वीर उसी की अक्कासी करती है। दूर दराज के देही आवाम को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया हो, इसके लिए हर इलाके को मेन रास्ते से जोड़ने के लिए चलाई गई स्कीम दूर देही इलाकों के आवाम के लिए एक नेमत साबित हो रही है। राजौरी के दूर दराज इलाकों में हो रहे तामीर व तौसी के काम इस बात की गवाही दे रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे इलाके को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया हो रही है। सबसे देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट के हम कॉर्नर पे हैं, तो यहाँ पर अभी तक पिछले 5 साल में जो जहाँ पर तो तरक्की हुई है वो उससे पहले नहीं हुई थी। जहाँ पर कोई रोड बट कनेक्टिविटी का साधन नहीं था। फिर हमारे पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक रोड जो आया, उसके बाद हमारे लोगों के बीच में जो कनेक्टिविटी का साधन था वो बना है। उसके साथ साथ हमारे हर घर रोड जो है वो पिछले 5 सालों में ये मुकम्मल हुई है। जब से ये हमारी 3 टायर का सिस्टम जो लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हमारे 3 टायर के बाद पंचायत मजबूत हुई है, BDC ब्लॉक मजबूत हुआ है, DDCs भी मजबूत हुई है। उनके फंड्स जहाँ पर हमें मिले हैं, तो उनकी वजह से हमारा जो है इन फंड्स की वजह से हमारी जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो यहाँ पर हुए हैं। ये रोड बनने से हमें बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं, क्योंकि पहले हम 6, 7, 8 किलोमीटर टूर के रोड के करीब पहुँचते थे। हमारा कोई बीमार भी हो जाता था तो तकरीबन गाड़ियाँ ढूंढते ढांढते उसकी इसी विलेज में मौत भी हो जाती थी। अब ये रोड की हमें जो बहुत सुविधा मिली है, साथ में जो पुल बना है जो हम खुद लोग क्रॉस करते थे, कई लोग नाले में गुजर भी जाते थे, ऐसी परेशानियां भी आती, पुल की भी हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली है। हर घर तक पानी पहुंचे और सभी को पीने का साफ पानी मुहैया हो,
इसके लिए जल जीवन मिशन का आगाज किया गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस पर काफी तेजी से काम चल रहा है। राजौरी जिले के देही इलाकों की बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी मुहैया कराने की कोशिशें जारी हैं। हर घर तक इसे पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कसीर तादाद में मजदूर इस काम में लगाए गए हैं। दूर दराज इलाकों में वाक़े कोटरंका, थाना मंडी और नौशहरा इलाके के सैकड़ों घरों तक पीने का पानी मुहैया हो, इसका इंतजाम किया जा रहा है। इससे आवाम भी बेहद खुश है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी का जो लास्ट कोना है, पंचायत है, और हमारे को रोड भी मिले हैं, हमारे को घर भी मिले हैं, हमारे को नल भी मिले हैं, हमारे को सब कुछ मिला है। पहले बहुत मुश्किलें होती थी, गाड़ी की मुश्किलें होती थी, रोड की मुश्किलें होती थी, पुल की मुश्किलें होती, आज सब कुछ बिल्कुल ठीक है। खते अफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों को भी रहने के लिए अपना पक्का मकान हो। कच्चे घरों, टेंटों और खुले में रहने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के मकसद से लोगों को पक्का मकान मुहैया कराया जा रहा है, जिससे न सिर्फ शहरी इलाके बल्कि दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले पसमानदा लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। हर किसी का अपना पक्का घर हो, ये अच्छी बात है, पर उन लोगों के लिए ये नेमत साबित हो रही है जो आज भी कच्चे मकान में रहते हैं। हमें पहले यहाँ पे बहुत मुश्किलात होती थी और बारिशों की वजह से हमें थोड़ी घर की मुश्किलात होती थी और ये मकानों का गिरने का खतरा था। जब से हमें ये मकान मिला तो हमें अब ठीक है। पहले से क्या क्या मुश्किल होती थी जी? पहले बारिशें होती थी तो ये लादी वाले पहले मकान होते थे तो उनमें थोड़ा से अंदर पानी आता था, गिरने का खतरा होता था। हर किसी को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया हों, ये भी जरूरी है। यही वजह है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, PHC सेंटर हैं, वहां लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराई जा रही हैं। कसीर तादाद में लोग अपनी परेशानी को दूर करने के लिए यहां पहुंचते हैं। यहां लोगों का बेहतर इलाज भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर को मेडिकल हब बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। अस्पतालों को तमाम तरह की जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले आप बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। बोस्निया के दारुल हुकूमत सारायोवो की सड़कों और कब्रिस्तानों पर सैकड़ों खिले हुए चिली के दरख्त लगे हुए हैं। ये जापानी इंसानी हमदर्दी के कारकुनों की तरफ से तोहफा है, जो बल्कान के मुल्क में इसकी जंग खत्म होने के तकरीबन 3 दहाइयों बाद अमन का जश्न मना रहे हैं। 2002 के बाद से जापानी गैर सरकारी तंजीम IPIL नो KAI ने कई बोस्नियाई शहरों में 1750 सकुरा चेरी के दरख्त दान किए हैं। उस रिवायत की पैरवी करते हुए जो 1 सदी से ज्यादा पहले जापान की तरफ से वॉशिंगटन DC को चेरी के दरख्तों के पहले दान के साथ शुरू हुई थी। रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट से ताल्लुक रखने वाले सर्कस के फनकारों ने बुखारेस्ट के हवाई अड्डे पर एक हैरत अंगेज परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया, जिसमें डांसिंग शो और एक्रोबेटिक्स पेश किए गए। बुखारेस्ट मेट्रोपॉलिटन सर्कस के 80 से ज्यादा फनकारों ने अराइवल टर्मिनल्स पर अपने फन का मुजाहिरा करके बच्चों और उनके वालिदैन को हैरान कर दिया। सर्कस टीम के रहनुमा के मुताबिक रोमानिया में पहली बार इस तरह की तकरीब का इनकाद किया गया। ये परफॉर्मेंस वर्ल्ड सर्कस डे के एजाज में मुनक्किद की गई। कंबोडिया के किसानों और मुल्क भर से उनके तेज रफ्तार बैलों ने सालाना बैलगाड़ियों की दौड़ में हिस्सा लिया, जो खमेर के न्यू ईयर और चावल की कटाई के मौसम का आगाज कर रहा है, जो अप्रैल के वस्त में शुरू होता है। रिवायती दौड़, जिसके मुंतजमीन का कहना है कि इसकी सदियों पुरानी रिवायत है, 1 दहाई से ज्यादा अरसा कबल बहाल हुई थी। इस रेस में तकरीबन 50 कंपटीटर ने हिस्सा लिया, जिससे विनर को 1.2 मिलियन रील नकद इनाम से नवाजा गया। और अब बात करते हैं नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों की।
नौजवानों को रोजगार और खवातीन को बराबरी का मौका मिले और अपनी कारकर्दगी की बिना पर वो मुआशरे में अपनी जगह बना सके, इसके लिए इंतजामिया के अलावा दीगर इदारे भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इसका एक ही मकसद है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाकर उन्हें खुद कफील बनाया जाए। इसके तहत देही इलाकों में रहने वाले नौजवानों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है ताकि वो बासलाहियत बनकर बाइख्तियार होने की राह पर आगे बढ़ सके। इस हवाले से पेश है जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले के दूर दराज गांव गुरेज के इलाके से ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के नौजवानों के हौसले को बुलंदी मिले, वो हुनरमंद बनकर अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। इसी के मद्देनजर फौज ने बांदीपुरा के दूर दराज के गांव गुरेज में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करके नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की तरफ एक कदम उठाया है। इस मरकज का मकसद मकामी नौजवानों को तरबियत और तालीम फराहम करना है। इन्हें जरूरी महारतों से आरास्ता करना है ताकि उनके रोजगार की सलाहियत के मौके को बढ़ाया जा सके। यहाँ यूथ सेंटर में आर्मी ने यूथ के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए और आज यहाँ क्रेवल क्लास, कंप्यूटर क्लास और टेलरिंग के क्लास चल रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट न सिर्फ कहने के लिए बल्कि हमने फौज के साथ मिलकर इसे अमल में लाया है और हमें पूरा भरोसा है कि आगे भी हम ऐसे ही एक दूसरे का साथ दे के आगे चलेंगे और अपने गुरेज को आगे तक ले जाएंगे। इसके लिए हमें हमेशा अपनी फौज साथ देती है, जिसका हम दिल से शुक्रगुजार हैं। बांदीपुरा जिले में वाक़े इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर में मुतअद्दिद कोर्सेज और प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ पेशेवराना महारतों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, जिसमें बशमूल कंप्यूटर लिटरेसी, कटिंग, टेलरिंग और हाथों से की जाने वाली दस्तकारी शामिल है। इस सेंटर में ख्वातीन की तादाद भी काफी है, जो ये जाहिर करता है कि ये नई पीढ़ी नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रही है। लिहाजा उन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म को मुहैया कराने की दरकार है जहां पर वो कुछ नया सीख सकें। कुदरती तौर पर इस सहूलियात के बहाल होने से यहां तरबियत हासिल कर रही ख्वातीन बेहद खुश हैं और इंडियन आर्मी की शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे हम पहले आर्मी का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे इतने सारे काम दिए और घर में बैठी लड़कियाँ हैं वो आती ट्रेनिंग सीखती है और क्रिवल का काम वोमेन्स चला रही है और जो इनके मैडम है वो भी इनसे बहुत ज़्यादा सिखा रही है। तो आर्मी की वजह से हम यहाँ पे आए हैं, आर्मी की वजह से यहाँ पे हम इतना एक्साइटेड है यहाँ पे आने के लिए और यहाँ पे काम करते हैं। जो वोमेन्स आ रही है वो भी बहुत खुशी से यहाँ पे आती है, हैप्पी से काम भी बहुत अच्छे से करती है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में नई तवानाई पैदा हो और वो अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। इसके लिए गुज़िश्ता दिनों फौज की जानिब से हाल ही में तकरीबन 40 नौजवानों को स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग कोर्स करवाया गया। 5 दिनों तक चलने वाले इस प्रोग्राम को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTTI पुणे का भी ताउन हासिल रहा। इसका मकसद कश्मीरी यूथ को इस शोबे में बाख्तियार बनाना था। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में फौज की ये कोशिश अहम साबित हो रही है। यहाँ पे हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे रोजगार दिया है। हम टेलर काम यहाँ पे कर रहे हैं अभी, तो हम घर में पढ़ लिख के बैठे थे तो इंडियन आर्मी ने हमारा सपोर्ट किया है, इन्होंने हमें ये काम दिया है यहाँ पे। हम इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत कुछ मतलब हम सीखते हैं यहाँ पे। हमने मतलब टेलर काम जो है वो हमने सीखा है, वो हमने कभी देखा भी नहीं था। तो इंडियन आर्मी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है और हम दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर में हिफाजती अमले और आवाम के बीच बेहतर रिश्ते कायम करने के लिए फौज मुस्बत कोशिशें करती आ रही है। इसी समत में ऑपरेशन गुडविल, जिसे ऑपरेशन सद्भावना के नाम से जाना जाता है, का आगाज साल 1998 में किया गया। हर साल करोड़ों रुपए इस प्रोग्राम पर खर्च किए जाते हैं। इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेडिकल केयर, यूथ एम्पावरमेंट, एजुकेशन टूर समेत स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एहतमाम किया जाता है।
लोगों के साथ और लोगों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इकदाम से हिफाजती अमले और आवाम के बीच के रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद मिली है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक आज रेनबो मॉडर्न स्कूल गाजीपुर में होलिस्टिक डेवलपमेंट में शहरियों का किरदार के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मजमूई जामा तरक्की और मुआशरे के लिए एक नया मुस्तकबिल बनाने के लिए शहरियों की शिरकत जरूरी है। 8 साल की मेहनत के बाद हमारे पड़ोसी गांव करालपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया हुआ कश्मीरी कालीन मुकम्मल हो गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक सनातन धर्म के सकाफती पुर से सनातन धर्म के वैल्यूज और प्रिंसिपल जो शहरियों की मसावत पर मबनी मुआशरे की तरफ रहनुमाई करता रहता है, जहां हर कोई अपनी पूरी सलाहियतों का एहसास कर सके। लोगों से मुतालबा किया है कि वो एक मुंशिफाना मुआशरे के कयाम के लिए काम करे। श्रीनगर में अपनी साल भर के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर 2022 बैच के आईएएस प्रोबेशनर शिवम चंद्र को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात भेज रहा हूं। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर से हासिल करदा तजुर्बा उसे अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक लोगों की खिदमत करने के काबिल बनाएगा। और जेके रेरा और रियल्टर्स के दरमियान दूसरी मीटिंग आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर खित्ते में रियल एस्टेट सेक्टर के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़ाने में एक और अहम संग मील का पत्थर है। आखिर में बात करते हैं पुंछ जिले में ट्राइबल बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली स्कूली लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की दी जा रही ट्रेनिंग की। काबिले गौर है कि मुआशरे में लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी तालीम के साथ फिजिकल फिटनेस में भी आगे बढ़ाने के लिए कई ठोस इकदामात उठाए जा रहे हैं। बेहतर तालीमी सहूलियत मुहैया करवाने के जहां बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चियों को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद बनाने की कवायद तेज है। इस समत में स्कूली लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की तरबियत दी जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूली बच्चियां जोशो खरोश के साथ शिरकत कर रही है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौजूदा माहौल में समाज दुश्मन तबके से निपटने के लिए हर किसी को सेल्फ डिफेंस की तरबियत लेना जरूरी है। खासकर खवातीन के लिए ये बेहद अहम है। सेल्फ डिफेंस की इसी अहमियत को समझते हुए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जानिब से मुश्तरका तौर पर ट्राइबल बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली गुज्जर बक्करवाल बिरादरी की लड़कियों के लिए गुज्जर बक्करवाल गर्ल्स हॉस्टल पुंछ में सेल्फ डिफेंस कैंप का एहतमाम किया गया। लड़कियों को अपनी दिफा और फाइट के बुनियादी उसूल सिखाने के लिए माहिर ट्रेनर की खिदमत हासिल की गई। आपका टारगेट कहाँ है? जैसे आप देख ही रहे होंगे बैनर में भी, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोलैबोरेट करके डिफरेंट जो हमारे गर्ल्स होम हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल हॉस्टल है, पहाड़ी हॉस्टल है और हमारी परीक्षा, उनकी बच्चियों को हम 1 महीने का ये जो सेल्फ डिफेंस का कैंप है वो करवा रहे हैं, जिसमें हमारे जो डिपार्टमेंट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के जो ट्रेनर्स हैं वो यहाँ पे डेली बेसिस पे आ रहे हैं और बच्चियों को ट्रेन कर रहे हैं। इस कैंप में मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट्स उस्तादों ने, जिसमें खातून भी शामिल थी, उन्होंने लड़कियों को अपनी दिफा का फन सिखाया। इस सेल्फ डिफेंस के तरबियती प्रोग्राम में तकरीबन 250 तालिबात ने शिरकत करते हुए इस फन की बारीकी को सीखा। इस फन को सीखते वक्त लड़कियां काफी पुरजोश नजर आईं और उनमें एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देखने को मिला, जो उनके सेल्फ डिफेंस की राह में काफी मजबूती देगा। हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इन कोलैबोरेशन विद यूथ सर्विसेज के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस हॉस्टल को चूज़ किया और यहाँ हमारे बच्चों को ये ट्रेनिंग दी। ये बहुत बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। जहाँ मान लीजिए कहीं बच्चा बाहर जाता है, कोई ऐसा उन पे अटैक होता है या कुछ, तो वो सेल्फ डिफेंस अपना कर सकते हैं, अपने आप को हिफाजत में ले सकते हैं। खेल कूद और सेल्फ डिफेंस के अलावा ट्राइबल बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां बेहतर तालीम से भी आरास्ता हों, इसके लिए उन्हें बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। प्राइमरी लेवल से डिग्री लेवल तक के तालीमी इदारों तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जा रहा है,
तालीमी इदारों के आसपास हॉस्टल बनाए जा रहे हैं, जहां वो इत्मीनान के साथ रहकर अपनी तालीम हासिल करने की ख्वाहिश को यकीनी बना सकती हैं। ऐसे में सेल्फ डिफेंस की तरबियत पाने के बाद ये लड़कियां और भी एतमाद से लबरेज हो चुकी हैं। फर्स्टली तो हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का शुक्रिया करना चाहते हैं कि उनने हमें ये कैंप यहाँ पे प्रोवाइड किया। जैसे कि हमें यहाँ पे राजेंद्र सर सिखाने आते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सेल्फ डिफेंस सिखाई। जो ये हमें टाइकोंडो सिखाई जा रही है, इससे हम अब खुद को बाहर कहीं जाते हैं, जैसे कोई भी लड़कियाँ डरती रहती हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, जैसे लड़के परेशान करते हैं, हम उनसे लड़ सकते हैं, अपनी खुद ही प्रोटेक्शन कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो है ना टाइकोंडो का 1 महीने का कैंप लगा और हमारे सर और एक सर हैं जो हमें सिखा रहे हैं। तो सोशल वेलफेयर की तरफ से 1 महीने का जो है कैंप है, तो हमें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, हम इंटरेस्टेड भी हैं और हम खेल भी रहे हैं अच्छे से, मतलब कि इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। जैसे कि हम फिजिकली भी फिट रहे हैं, मेंटली तो फिट रहते हैं और हमें किसी की कोई हेल्प नहीं लेनी होगी। अगर हम खेल पाएंगे तो कल के हमारे साथ कोई हादसा भी हो सकता है, तो हम खुद उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब लड़ सकते हैं किसी से भी। सिर्फ पुंछ में ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में बेटियों को इसी तरह अपनी हिफाजत खुद करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेल्फ डिफेंस से शुरू हुआ ये सफर अक्सर प्रोफेशनल खेल की शक्ल लेता भी दिखाई पड़ता है। सिर्फ अपनी दिफा के लिए या फिर शौकिया तौर पर ही नहीं, बल्कि जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग और ताइक्वांडो जैसी मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स फॉर्म को लड़के और लड़कियां अपना रहे हैं। खास तौर से लड़कियों की बड़ी शमूलियत तकरीबन सभी जिलों में देखने को मिल रही है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा